हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रवि। मैंने आगरा मेंटल हॉस्पिटल से एमडी साइकेट्री में कोर्स किया है और आज मैं हमेशा की तरह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूं और वो ये है कि ओवर थिंकिंग। फ्रेंड, इस टॉपिक पे मैंने एक अपना कम्युनिटी पोस्ट किया था कि लोगों से पूछा था आप सबसे कि बताइए क्या ओवर थिंकिंग पे मेरा क्या विचार है, क्या मुझे इस पर कोई वीडियो बनाना चाहिए या आप क्या सोचते हैं, क्योंकि अक्सर हम इस ओवर थिंकिंग वर्ड से परेशान रहते हैं लाइफ में। और ये होता क्यों है या क्या चीज़ें होती हैं, इस पे बारे में मैं अपनी बात रखूँ। काफ़ी सारे लोगों ने इस पे बोला कि हाँ, इस पे वीडियो बनाइए, तो मैं आज बताता हूँ। फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग क्या है ना कि बहुत सी बीमारियों में मिलता है। डिप्रेशन की बीमारी में, ओसीडी की बीमारी में, बहुत सी मानसिक बीमारी, एंग्जायटी में भी ओवर थिंकिंग हो जाती है। और फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है? अगर देखा जाए इसको हम अगर तोड़ें तो ओवर और थिंकिंग। तो थिंकिंग तो एक नॉर्मल चीज़ होती है जो हमें करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि अगर हम सोचें ना तो भी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जो वर्ड होता है ओवर, हम समझते हैं ओवर मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। तो ये बात हम समझते हैं कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कई बार हम मरीज़ से पूछते हैं कि भाई क्या बातों को आप ज़्यादा सोचते हैं? तो बोलते हैं हाँ, हाँ, सोचते ज़्यादा हैं। पहले तो वो बोलेंगे कि घबराहट होती है या बेचैनी होती है और दिक्कत होती है, चिड़चिड़ापन रहता है। और सोचते तो ज़्यादा है। ऐसा क्यों होता है कि हम सोचते ज़्यादा हैं? होता है क्या फ्रेंड्स, किसी भी सिचुएशन में हम मतलब अपने आप में उलझ जाते हैं। और वैसे भी आज का टाइम क्या है कि थोड़ा-सा स्ट्रेसफुल हो गया है। क्यों स्ट्रेसफुल हो गया है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंसान सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं या उन्हें चीज़ें मिल नहीं रही हैं। इंसान की इच्छाएँ बढ़ती जा रही हैं और वो कर्म कम कर रहे हैं, मतलब वो काम कम कर पा रहे हैं जिसकी वजह से, लेकिन इनकी इच्छाएँ जो हैं बढ़ती जा रही हैं। वो पहले हमारे घर में, मोहल्ले में फ़ोन नहीं रहता था। हमारे घर में कोई एक फ़ोन लगता था, अगर लैंडलाइन मतलब जो कनेक्शन वाला, तो हम सब खुश हो जाते थे। छोटी-छोटी चीज़ों में खुश हो जाते थे। आज के टाइम में क्या है कि सबके पास फ़ोन है, 1 फ़ोन, 2 फ़ोन, 1 सिम है, 2-2 सिम है, फिर भी इंसान खुश नहीं हो पा रहा है। तो उसकी इच्छाएँ बढ़ती जा रही हैं। इच्छाएँ बढ़ना गलत बात नहीं है, गलत तब हो जाता है जब हम उसके हिसाब से अपना काम नहीं करते हैं, तब गलत हो जाता है। ओवरथिंकिंग जो होती है वो एक हैबिट होती है, एक बुरी लत जो होती है वो धीरे-धीरे शुरू होती है। होता क्या फ्रेंड्स, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारा वो काम हम सोचते हैं उसमें और फिर करने लगते हैं। तो अगर हमारी वही सोच रहती है ओवरथिंकिंग करने की, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, कोई अच्छी चीज़ पा लेते हैं, तो वहाँ पे तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन जब वही सोच, वही आदत हमारी जब किसी गलत काम में लगती है, तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसा देखा गया है फ्रेंड्स कि ओवरथिंकिंग तब ज़्यादा होती है जब हम पास्ट के बारे में या हम फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अगर पास्ट में चले जाते हैं तो हम गिल्ट में चले जाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे साथ में, ऐसा क्यों हो गया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो हम उसमें सोचते-सोचते मतलब ओवर सोचने लगते हैं, फिर घबराहट होने लगती है। या फिर फ्यूचर में, फ्यूचर एक ऐसी चीज़ होती है, भविष्य जो हमें पता नहीं होता है, किसी को भी पता नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत सोचना चाहिए ज़िंदगी में, बिल्कुल सोचना चाहिए, प्लान करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है और आप बोलेंगे कि मैं क्या बात बोल रहा हूँ। और वही बात, हमारा माइंड जो होता है, बुरा मन, वो एक हमें ट्रैप में फँसा लेता है कि होता क्या है कि एक लिमिट जो होती है वही हम क्रॉस कर जाते हैं। फ्यूचर के बारे में सोचते-सोचते इतना सोचने लगते हैं कि उसी में डूब जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए कि एक लिमिट तक सोचा, एक प्लान किया, उसके बाद अपना काम करने लगे। मैंने अपने कई वीडियोज़ में बताया है और आज भी बता रहा हूँ कि हमारा फ्यूचर तभी अच्छा होगा जब हम आज प्रेज़ेंट अपना अच्छा करेंगे। फ्यूचर क्या होता है? आज जो प्रेज़ेंट है, ये कभी फ्यूचर रहा होगा। 1 साल पहले, जैसे अभी 2024 चल रहा है और 2023 में आज का दिन फ्यूचर ही तो था हमारा। तो अगर मैंने प्रेज़ेंट अपना आज अच्छा कर लिया, आज का दिन, तो हमारा फ्यूचर भी अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो हमें काम करना पड़ता है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। सिर्फ़ सोचने से कुछ नहीं होगा। तो इसका बहुत ही एक पावरफुल टेक्नीक है जो मैं बताता हूँ और मैं बता रहा हूँ। इसका शॉर्ट फॉर्म में सैम करके है। आपको पता चल जाएगा कि आपको ओवरथिंकिंग जब हो रही है तो आपको क्या करना है। फ्रेंड्स, एक बात ये भी होती है कि ओवरथिंकिंग जब हम करते हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम में उलझ जाते हैं एकदम से। क्योंकि हमारे माइंड का एक पैटर्न बन गया है, एक सोचने का ज़रूरत से ज़्यादा। तो हम अपनी समस्या में उलझ जाते हैं। कभी भी ऐसा हो तो हम अपने आप को समस्या से अलग करें और ऐसा समझाएँ जैसे हम किसी और को समझा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ उसका नाम है सैम। मतलब एस से होता है कि स्टॉप, ए से है एसेस और एम से है मैनेज। एक टेक्निक का मतलब है कि ओवरथिंकिंग को कैसे रोका जाए और क्या इसमें करना चाहिए। तो फ्रेंड, स्टॉप का मतलब क्या है? देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि हम जैसे नॉर्मली सोचते हैं ज़िंदगी में,
तो हमें कोई भी घबराहट नहीं होती है। जब तक हम कोई पॉजिटिव चीज़ सोच रहे हैं या जो नॉर्मल हमारे माइंड को लेकर है, हमें घबराहट क्यों होती है? जब भी हमारा घबराहट इसलिए होती है क्योंकि हमारा जो बॉडी है, हमारा माइंड इस तरह से बना हुआ है कि किसी भी खतरे को देखते हुए जब भी कोई खतरा हमारे ऊपर आएगा तो एक बॉडी में एक सिग्नल मिल जाएगा कि भाई एक सिग्नल है। जैसे ट्रेन चलती है ट्रैक पे, तो उसको अगर रेड सिग्नल मिल गया तो वहाँ पे खतरा होता है तो ट्रेन रुक जाती है। उसी तरह से हम जब कुछ गलत सोचते हैं या बॉडी में कोई रिएक्शन होता है या कोई डर होता है तो हमें घबराहट होने लगती है। तो एक तरह से माइंड का या बॉडी का एक सिग्नल होता है कि भाई यहाँ पे रुकना है। तो जब भी हम कुछ ओवर थिंक करते हैं तो वहाँ पे हमें घबराहट चालू हो जाती है। हमें ये पता ऐसे चल जाएगा, या हम कुछ नेगेटिव थॉट्स ला रहे हैं, बार बार नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, हम सोचे जा रहे हैं, उसमें उलझे जा रहे हैं। या जैसे ओसीडी में होता है कि बार बार विचार आ रहा है, यहाँ साफ़ नहीं, यहाँ साफ़ नहीं है, वहाँ पे हम उसके बात माने जा रहे हैं, कंपल्शन भी कर रहे हैं, हाथ धुले जा रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है कि हमें वहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, स्टॉप करना है अपने आप को, मतलब रोकना है। स्टॉप, अपने मन को बोलना है, उस बुरे मन को, कि बहुत हो गया, तुमने बहुत ज़्यादा सोच लिया, अब बस। हमें लाइफ में ये सोचना पड़ेगा कि हमें ज़िंदगी में खुश रहना है कि दुखी रहना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा जो मन है, जो हमारा ब्रेन है, वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है और बहुत ही खतरनाक दुश्मन बन सकता है। हम दुनिया में किसी भी और दुश्मन की ज़रूरत नहीं है अगर हमारा मन ही हमारा दुश्मन बन चुका है, क्योंकि उससे हम लड़ नहीं सकते हैं। उसको हम समझा सकते हैं, बहला सकते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको बहला फुसला सकते हैं, क्योंकि उसको मतलब हमारा जो ब्रेन है उतना पावरफुल होता है कि उससे आप लड़ाई नहीं कर सकते। उसकी आदत को आप प्यार से समझा के ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ हमें ये करना है, जब ओवर थिंकिंग हम कर रहे हैं, अपने आप को स्टॉप करना है। अपने माइंड में या मन में बोलना है कि स्टॉप, बहुत हो गया, बहुत सोच लिया। ठीक है, अगर आप घबराहट उस समय हो रही है तो थोड़ी ब्रीदिंग आप कर सकते हैं, 2-4 मिनट के लिए सांसें ले सकते हैं, रुक सकते हैं। अपने मन को कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, सोच लिया तो कोई बात नहीं। फिर उस प्रॉब्लम को एसेस करना है जो हम सोच रहे थे। ए से एसेस, कि क्या हम सही सोच रहे थे, वो जो चीज़ थी, वो बात जो थी वो सही थी अभी के समय के हिसाब से, या वो फ्यूचर में होने वाली है, या अगर पास्ट में होने वाली है तो हमें सोचना है कि बात वो पास्ट में हो चुकी है। फ्यूचर में होने वाली है तो अपने मन को बोलना है कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, अभी उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं, हमें आज का सोचना है। ये बात हमें एसेस करनी है, समझनी है कि मतलब जो सिचुएशन है वो जो हमारे कंट्रोल में है कि नहीं है। और एम से है मैनेज, अगर वो बात मेरे कंट्रोल में है तो उसको हमें सही कर लेना है, कंट्रोल में नहीं है तो हमें उसके बारे में सोचना नहीं है। इस चीज़ को हमें प्रैक्टिस करना है बार बार। एकदम से नहीं हो जाएगा फ्रेंड्स कि आज आपने सोचा और कल से आपकी ओवर थिंकिंग ख़त्म हो गई। अगर आप दिन में 20 बार, 50 बार, 100 बार ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाले 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में ये हो सकता है कि ये एक तरह से पैटर्न होता है, इसको प्रोफेशनल की मदद से हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक करते हैं। लेकिन अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो उसका तरीका मैं बता रहा हूँ कि आप ट्राई करो कि 20 बार, 25 बार आप करते हो तो उसको स्लो डाउन करके 1 हफ्ते में 15 बार करिए, और धीरे धीरे इसको करके आप 10 बार, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते में 5 बार, फिर उसको ख़त्म करिए। जितने आसानी से फ्रेंड्स मैंने बोल दिया उतने आसानी से होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी जो बुरी आदतें होती हैं बहुत स्ट्रांग होती हैं। हमारा जो बुरा मन है वो आपको 50 बार सजेशंस देगा कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम नहीं कर पाओगे, तुमने पहले भी ट्राई किया था, नहीं कर पाओगे, बहुत से टेक्निक्स तुमने देखे हैं यूट्यूब पे, वो तुमने बता दिया, तुम नहीं कर पाओगे, ये डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं। ये बुरा मन आपका जो है वो आपको बोलेगा। अब आपको डिसाइड करना है लाइफ में कि आपको किसकी सुननी है, अपने अच्छे मन की कि बुरे मन की। चूँकि आपके अच्छा जो मन है वो, उसका तो ज़्यादा हम सुनते नहीं हैं शुरू से, तो वो वैसे भी कमज़ोर हुआ पड़ा है। जो हमारा बुरा मन है वो स्ट्रांग हुआ पड़ा है। तो हमें अपने आप पे बिलीव करना है, मेरी बातों पे बिलीव करना है। अगर आप चाहते हैं कि बिना दवाइयों के ठीक हों, क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि अगर आपको बहुत घबराहट हो रही है, बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है, क्योंकि जब हम बहुत ओवर थिंक कर लेते हैं, या जैसे हम उदासी में हैं, उदास मन है, जीने का मन नहीं कर रहा है, एकदम ओवर थिंकिंग हो रही है कि सब बेकार है, ज़िंदगी ख़राब है, कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है, तो वहाँ पे हो सकता है टेक्निक उतना काम ना करे। ऐसे कंडीशन में उस समय आपको दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एकदम मन बेचैन है, या एकदम जैसे ओसीडी वाले पेशेंट्स होते हैं कि 20 बार, 50 बार, 100-100 बार हाथ धुल रहे हैं, मुँह धुल रहे हैं, एकदम ओवर थिंक किए जा रहे हैं। सोच आपकी हो सकता काम ना करे,
उस समय आपको कूल डाउन करने की ज़रूरत है। जब आपका कंडीशन थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए तो साथ साथ काउंसलिंग भी दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी ढंग से बताया। ओवरथिंक हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अपनी प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, अपने आप को वैसे ही सलाह देना है जैसे कि हम किसी और को सलाह देते हैं। जैसे किसी आपका फ्रेंड आपके पास आता है, अगर वो आपसे बोलेगा कि मैं बहुत सोचता बहुत ज़्यादा हूँ, तो हम लोग कैसे बोल देते हैं बहुत आराम से, अरे भाई इतना मत सोचा करो, क्यों सोचते हो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हम अपने आप को वैसा सजेशन नहीं दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और ये जो इंसान है वो हमारी प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहा है, सामने वाला। अगर किसी डॉक्टर के यहाँ, काउंसलर के यहाँ जाते हैं तो हमें बोलते हैं कि अरे डॉक्टर साहब को क्या पता हमारी प्रॉब्लम, हम जानते हैं ना हमारी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। तो फ्रेंड्स, हर किसी के लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है। एक छोटा बच्चा जो ABCD सीखता होता है, लोअर KG का, LKG का, उसके लिए ABCD सीखना भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अपनी आपकी प्रॉब्लम बड़ी होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन इसके लिए अपनी सोच को ठीक रखना है, अपने मन को मजबूत रखना है और पॉजिटिव चीज़ें देखनी है, पॉजिटिव चीज़ लोगों के साथ रहना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बुरी संगत में रहें, गलत नेगेटिव सोच वाले लोगों के साथ में रहें और आप ओवरथिंक ना करें। ओवरथिंकिंग एक प्रॉब्लम है, इसको हम ही ने बनाया है, इसको दूर करना भी बहुत आसान है। और ये जो टेक्निक मैंने बताई सैम, इसको आप फॉलो करिएगा। S से स्टॉप, जहाँ आपको ओवरथिंकिंग लगे स्टॉप करिए, अपने मन को बोलिए बस बहुत हो गया, अब मुझे नहीं सोचना या मुझे कुछ और सोचना है। A से एसेस करिए कि ये प्रॉब्लम आपके कंट्रोल में है कि नहीं है, या क्या सिचुएशन है, ये सिचुएशन है क्या। M से इसको मैनेज करिए। मैनेज करने का मतलब कि कुछ और सोचिए। अपने मन को ये नहीं बोलना है कि हमको नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि हमारा मन ये सोचता है कि हमें सोचना क्या है। अगर अब आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, कोई बहुत खुशी की बात हुई उसमें आप बहुत सोचने लग रहे हैं कि अरे अब तो मेरा लॉटरी लग गया है, अब मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो ये भी एक तरह का ओवर थिंकिंग है। यही जो पॉजिटिव सोच में हमारी एक आदत जा रही है, जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम नेगेटिव में भी ऐसा सोचने लगेंगे। इसलिए किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और अगर इसमें कोई भी बात होगी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स तब तक आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।